हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि यहां पर देख लीजिएगा, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आपकी एक और जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहां पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। यानी कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। कंप्लीटली जानकारी आपको देने वाला हूँ, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ इस वीडियो को लेकर। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि आपकी जो भर्ती है ये भर्ती होगी आपके इंटरव्यू के आधार पर। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपका कोई भी जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका नहीं होगा। बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप सभी साथी यहाँ पर देख लीजिएगा, 11 अप्रैल यानी कि 11 अप्रैल को जो आपका ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या किया गया है, रिलीज आपका कर दिया गया है। जिसके रेफरेंस नंबर या फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर क्या कर दिए हैं, दे दिए गए हैं। ठीक है। और 11 अप्रैल को जो आपका ये नोटिफिकेशन है ये आपका रिलीज किया गया है, जिसके अंदर आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग जो पोस्ट है दोनों आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। जिसके अंदर आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग यानी कि आपकी टीचर की पोस्ट रहेंगी। सेशन 2027 का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज किया गया है। पोस्ट के बारे में डिटेल से बताने से पहले आपको बता दूं कि इस भर्ती की जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपकी क्या रहेंगी। तो आपको बता दूं कि ये भर्ती आपकी 9 मई तक आप क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू आपके रहेंगे। यानी कि पूरे 6, 7 और 8 और 9, ठीक है, पूरे 4 दिन आपके क्या चलने वाले हैं, यहाँ पर आपके जो इंटरव्यू हैं वो आपके चलने वाले हैं। और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर देख लीजिएगा 2026 और 27 की जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी रिलीज की गई है, या नोटिफिकेशन आपका रिलीज यहाँ पर किया गया है। जिसके अंदर आपको पीजीटी, टीजीटी, फीमेल स्टाफ नर्स, काउंसलर और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की जो आपकी पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा उस चीज के बारे में भी मैं आपको बिल्कुल से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहां पर देख लीजिएगा, फॉर द डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट ऑफ इंटरव्यू, और इसके अलावा कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट नवोदय विद्यालय समिति, या फिर आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के ऊपर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ऑफिशियल वेबसाइट के साथ और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको कंटिन्यू अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा, टीचर की वैकेंसी और आपकी नर्स की वैकेंसी दोनों की आपकी यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी जो टीचर की पोस्ट है, टीचर की पोस्ट के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो आपका क्या रहने वाला है। सबसे पहले बीएससी और बीएड आपके पास सभी के पास होनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि बीएससी बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एमएससी बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि टीचर की इस वैकेंसीज के अंदर अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स की बात करूं तो जो आपका बीएड का कोर्स है ये आपका होना बहुत ही जरूरी है। तो बीएड का कोर्स आपके लिए कंपलसरी है। बाकी बीएससी और एमएससी जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई करेंगे, एमएससी बीएड है तो भी और एमएससी बीएससी बीएड है तो भी। ठीक है, ये तो हो गई टीचर की वैकेंसी से रिलेटेड बात। अब जो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जिस चीज के लिए आप आए हैं, स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में। ठीक है, कि स्टाफ नर्स की पोस्ट के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा। तो इसके अंदर जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, जिन्होंने क्या किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है। डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं, क्योंकि और आप सभी साथियों के माइंड में भी आ रहा होगा कि जीएनएम वाले कैंडिडेटों का क्या रहा। यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं क्या वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि जो जीएनएम कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर क्या करना होगा, एक्सपीरियंस आपको देना होगा, और एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहोगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। इसके अलावा आपकी एज लिमिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस भर्ती की जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी।
तो मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 30 ईयर, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि कम से कम आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी 30 ईयर होनी चाहिए। इसके अलावा आप सभी साथियों को पता है कि नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस आपकी क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो इसके अंदर आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, और जो कि आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि एनवीएस की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज कर दी गई है। रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया है। सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको जो सैलरी है वो बहुत अच्छी खासी आपको सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर देख लीजिएगा आपको यहाँ पर स्टाफ नर्स की 40,625 यानी कि लेवल 7 से आपका बेसिक है। इसके अलावा आपको टीएडीए एचआरए अनाउंस जो भी आपकी चीजें होती हैं वो सभी मिलती हैं, और आपकी जो सैलरी है वो आपकी बहुत अच्छी खासी हो जाती है। तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, शानदार सी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात आती है कि इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। तो आप सभी साथियों को मैंने बता दिया है कि 9 मई आपका क्या है, इंटरव्यू की आपकी डेट है, और वहां पर ही आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है यानी कि आपकी जो डीवी है वो डीवी आपकी वहीं हो जाएगी, और वहीं से ही आपका क्या होगा, आगे की जो अपडेट है वो अपडेट आप सभी साथियों को बता दी जाएगी कि ज्वाइनिंग आपकी कब होने वाली है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उसी टाइम मिल जाएगी, क्योंकि ऑफलाइन आपकी प्रोसेस है। इंटरव्यू जिस टाइम आपका इंटरव्यू लिया जाएगा उस टाइम आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, और उस टाइम ही आपको जो आगे की अपडेट है या फिर आगे की इंफॉर्मेशन है वो आपको बता दी जाएगी। तो ये आपके लिए क्या रहने वाली है, सबसे बड़ी अपडेट होने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग सी जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, एनवीएस की इस भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हैं, एनवीएस की इस भर्ती को आप भर सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है एनवीएस की इस वैकेंसीज को लेकर, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि कमेंट बॉक्स आप सभी साथियों के लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर देना, और साथ में जो सबसे बड़ी अपडेट है कि आपको मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम और आपको यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के आपको लिंक दिए गए हैं, वहां पर से जाके आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहती है, कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी साथी वीडियो को आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, यानी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ।